सभी को राम राम। और अभी मुंबई में ही मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मुंबई में महाराष्ट्र के नासिक में अभी एक नया नया जो मुद्दा आया है, उसमें आप सबने देखा होगा कि लगभग 8 से 9 कर्मचारी जो टीसीएस में काम करते थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाया गया। वहाँ जो कुछ लड़के काम कर रहे थे, जो ऊपर शायद बॉस थे या उनके ऊपर सीनियर लेवल पे थे, उन्होंने उनका धर्म परिवर्तन कराया। मुझे एक अपने देश में एक बात समझ में नहीं आ रही, ये जितने भी हैं, या तो हमारा धर्म कमज़ोर है या हमारे लोग कुछ ऐसे हैं कि भाई समझ के में ये एक चीज़ नहीं आती कि भाई हर जगह हमारे ऊपर ही अटैक क्यों हो रहा है अलग अलग जगह। ऐसा नहीं है कि आपने कभी यूट्यूब पर या कहीं भी इंस्टाग्राम पर कहीं कोई ऐसी वीडियो सर्कुलर होते हुए देखी होगी कि अ, मुस्लिम धर्म पर किसी ने कुछ किया हो या उन पर कुछ उनको कन्वर्ट कराने के लिए कुछ ऐसा कुछ किया हो, कोई हिंदू समाज का लड़का कहीं पकड़ा जाता है दूसरे धर्मों पर, कहीं क्रिश्चियन में, कहीं सिख धर्म पर। कहीं आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब भी आप इंटरनेट इंस्टाग्राम पे हर 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिन में जब भी आप देखेंगे, तो हमेशा ऐसा ही आता है कि भाई हर जगह हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। हरियाणा में, चंडीगढ़ में जो गुड़गांव एनसीआर का इलाका है, इसमें जो हमारे 2-3 भाई हैं, एक हमारे युद्धवीर भाई अभिषेक ठाकुर भाई और एक रिद्धिमा दीदी, ये सब उधर संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी ओर महाराष्ट्र का ये जो इलाका, जो कल परसों का ये जो मुद्दा सामने आया है नासिक में, समझ में यह नहीं आता कि यह हर बार हमें ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। और दूसरा कि जबकि सरकार खुद बीजेपी सरकार है, जिसके अंदर वह यह दावा करते हैं कि भाई उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा सेफ हिंदुओं के लिए रहेगा, और सरकार ऐसे मुद्दों पर कड़क कानून क्यों नहीं बना रही, मुझे यह भी समझ में नहीं आ रहा। कि पहली चीज़, अगर ऐसा कहीं होता है तो आप इस पर कड़क कानून बनाइए, कड़क नियम लाइए। दूसरी चीज़, गायों के साथ जो अगर कुछ ऐसा हो रहा है, गायों के साथ कुछ इतना गलत हो रहा है, तो आप उसके ऊपर नियम क्यों नहीं ला रहे। एक सीधी बात है, हिंदू जो सनातन धर्म के जितनी भी जातियों में हैं लोग, सब आपको वोट दे रहे हैं, एक तरफा आपको जिता रहे हैं। आपको जिताने के बाद यदि हमारी गाय, हमारी बेटियां अगर नहीं बचेगी, तो फिर हमारा वोट देने का मतलब क्या है। और हमारे पास ऐसा नहीं कि ऑप्शन में कोई 3 4 5 6 ऑप्शन हो कि भाई इस पार्टी को वोट दे। ज़्यादातर हिंदू धर्म के आदमी को यह लगता है कि मोदी जी कुछ करेंगे, योगी जी कुछ करेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा कत्ल खाना है तो वो यूपी में। दूसरा, अगर गाय हमारी कट रही है, गाय भैंसे जो भी कट रही हैं, तो आप उसको रोक सकते हो, आप सरकार में आप हो, पावर में आप हो। पास में अभी आपने नेपाल का मुद्दा देखा है। नेपाल में जैसे ही गवर्नमेंट उस समय जब चेंज हुई थी, तो गवर्नमेंट के चेंज होने के बाद बालेन शाह जब आए हैं, तो उन्होंने थोड़े बहुत जो परिवर्तन किए हैं, जो आप सब देख रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा भारत में होना चाहिए, क्योंकि भारत कोई छोटा सा शहर नहीं है, देश नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर जैसे जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन हम हिंदू आदमी इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई कम से कम इतना कुछ हो जाए कि कम से कम हमारी गायें, हमारी बेटियां बच्चियां, अगर कोई ऑफिस जा रही है, कम से कम वो तो बचे। अगर ऐसे कुछ नियम होंगे तो बिल्कुल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोग बचेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है तो एक ऐसी कमेटी बिठाई जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे हमारी गायें हैं। आप कत्ल खाने क्यों नहीं बंद करवा रहे। कत्ल खाने बंद करवाइए सबसे पहले। अगर वो नहीं करवा सकते तो कुछ ऐसे नियम लाइए ताकि एक, आपने पुलिस स्टेशन बनाया है, इसमें चोर डकैत वगैरह पकड़े जाते हैं। अगर कोई गंभीर अपराधी है तो उनके लिए आपने नए नए पुलिस कमेटी बनाई जाती है, तो आप ऐसी कमेटी क्यों नहीं बना रहे। यहाँ पर गायों को अगर कोई काटता है, हलाल करता है, तो आप उनको पकड़े। प्लीज़ मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारी बहू बेटियां और साथ में गायों को बचाने के लिए कुछ किया जाए।
यहाँ पर मैं मेरे मन में जो बात थी ये मैंने बोली, और सभी भाइयों को राम राम। धन्यवाद।